मैं एक खूबसूरत औरत थी और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद मुझे एक ख़ास किस्म की बीमारी लग गई थी। मैं जब भी उम्मीद से होती तो 6 माह बाद ही मेरा हम ज़ाय हो जाता था। मैंने तकरीबन 9 साल अपने शौहर के साथ गुजारे थे, लेकिन फिर भी मेरा हम पूरे दिन तक नहीं पहुंच पाता था। एक दिन नौकर ने मुझे परेशान देखा तो कहा, मालिकन, अब कुछ रातें मेरे साथ गुजार लें, अब के हम ज़ाय नहीं होगा बल्कि सही सलामत बच्चा पैदा होगा। मरती क्या ना करती, मैंने नौकर की बात मान ली क्योंकि कुछ वक्त ही तो लगना था। अगली रात नौकर को कमरे में बुलाया, लेकिन इस रात तो मेरे होश उड़ गए। मैं कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी और आंसुओं का सैलाब मेरी आंखों से बह रहा था। मेरे पास क्या कुछ नहीं था, दौलत, इज्जत और कारोबारी शौहर। मैं खूबसूरत थी, हुसैन थी, लेकिन मुझे ऐसी बीमारी थी कि जब मैं हामला होती तो 6 माह बाद ही मेरा बच्चा ज़ाय हो जाता। मेरे शौहर ने डॉक्टर और हकीम हर तरह से इलाज करवाया था, लेकिन मेरे साथ यही सिलसिला जारी रहता था। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि किसी की तेज नज़रों ने मुझे बुड़बुड़ाने पर मजबूर कर दिया। मैंने सामने देखा, वो हमारा नौकर था। शीशे को साफ करते हुए वो मुझे ही देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र इस पर पड़ी तो वो गुड़बड़ा सा गया। फौरन मुझसे नज़रें झुकाकर फिर से शीशा साफ करने लगा। अभी कुछ दिन पहले पुराना नौकर काम छोड़ कर गया था तो मेरे शौहर ने नया नौकर रखा था। वो नौकर 24 साल का था। घर के छोटे मोटे कामों के साथ ड्राइविंग भी करता था। यूं समझी कि मेरे शौहर ने इसे मेरे कामों के लिए ही रखा था। जहां भी जाना होता मैं इसी मुलाजिम के साथ जाती थी। मैंने महसूस किया था कि जब मैं इसे देखती तो वो फौरन नजरें फेर लेता। मेरी इस बीमारी की वजह से न सिर्फ मेरा शौहर बल्कि पूरी दुनिया ही तंग आ चुकी थी। महफिल में जाती तो औरतें मुझसे दूर दूर होने लगती थीं, ऐसे जैसे मैं मनहूस हूं। खासतौर पर हमला औरतें मुझे यूं देखती थीं जैसे मैं कोई डाइन हूं। मैं जानती थी कि महफिलों में लोग मुझे शायद इसलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि मेरा शौहर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसके ताल्लुकात की वजह से सब लोग मुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। रात को मैं एक पार्टी में गई थी, लेकिन बहुत सी औरतें मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थीं, क्योंकि सब जानती थीं कि मेरा हम 6 माह बाद ज़ाय हो जाता है। एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि वो 6 माह तक अपने पेट में अपनी औलाद को महसूस करे, इसे संभाले और फिर 6 माह बाद वो दुनिया में ना आ सके। मैं घर में सारा वक्त फारिग रहती थी, कामकाज के लिए नौकर थे, इसलिए मैं हर वक्त उन्हीं सोचों का शिकार रहती थी। रात को जब मेरा शौहर अख्तर घर आता तो मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर उसके माथे पर अजीब से बिल पड़ जाते थे। अख्तर मेरे अबू के साथ काम करता था। मैंने इसे अपने अबू के दफ्तर में ही देखा था और फिर मेरे अबू ने इसे खुद मेरे साथ शादी के लिए कहा। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। हम दोनों की शादी को 9 साल का वक्त गुजर गया था और उन 9 सालों में मैं 5 बार हामला हुई थी, लेकिन 5 बार ही मेरा हम ज़ाय हो गया था। अख्तर ने मेरे इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे ब्रोन मुक्त तक लेकर गया था, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब तो हर वक्त अख्तर भी मुझे ताने देता था। कहता था कि 9 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अब तुमसे थक चुका हूं। इतनी सारी जायदाद है मेरे पास, लेकिन इस जायदाद का कोई वारिस नहीं है और ना ही मुझे आगे कोई उम्मीद है। मैं क्या करूंगा इतने पैसे का? मर गया तो सारा का सारा पैसा दूसरों के हवाले हो जाएगा। आज मैं गुमसिम बैठी इसी की बातें सुन रही थी। इसे क्या कह सकती थी? पिछले 2 साल से वो मुझे ऐसी ही बातें सुना रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। इसकी बातों का मतलब मैं अच्छी तरह जानती थी। जो वो चाहता था मैं इसे कभी भी इजाज़त नहीं दे सकती थी। लेकिन आज इसने मुझे साफ कह दिया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। मैं रोने लगी। अख्तर, ये क्या कह रहे हो? मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ऐसा मत करो। तुम क्या समझते हो कि मुझे औलाद की ज़रूरत नहीं है? मैं अपनी औलाद को खो देने के बाद लोगों के इतने घटिया रवैयों को भी बर्दाश्त करती हूँ और ऊपर से तुम मुझ पर सौकन लाना चाहते हो। अख्तर को मुझसे मोहब्बत थी, शायद यही वजह थी कि वो पिछले 9 साल से मुझे ये बात कहते हुए कतरा रहा था। लेकिन वो एक मर्द था और मजबूरी बनने पर कुछ भी कर सकता था। किसी भी दूसरी औरत को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और न ही अपना शौहर किसी के साथ बांध सकती थी।
वो कहने लगा, दो औरतें तो मिल बैठ कर दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझे औलाद चाहिए, वो भी हर हाल में। अगर मैंने 1-2 साल और शादी ना की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, अख्तर, तुम जैसा चाहो मेरा इलाज करवाते रहो, जो भी कहते हो। मैंने कभी इनकार तो नहीं किया, लेकिन मुझे इस तकलीफ में मत डालो। इस बार उसने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और उठकर बाहर चला गया। मैं पूरी रात रोती रही, मेरी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं। अख्तर मेरे उठने से पहले ही जा चुके थे। मैं कमरे से बाहर आई तो नौकरानी नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस एक कप चाय दे दो। मैं हाल के सोफे पर ही बैठ गई थी, जहां वो नौकर शीशे की टेबल और गमले को कपड़े से साफ कर रहा था। वो मेरी हालत देखकर कहने लगा, कोई मुश्किल है आपके साथ? कोई परेशानी है? आप क्यों हर वक्त इतनी उदास रहती हैं? मैंने अजीब अंदाज से इसे देखा और कहा, अपने काम से काम रखो। मैं कैसी हूं कैसी नहीं, तुम्हें इस बात में दिलचस्पी लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोबारा से शीशा साफ करने लगा। मुलाजमा ने मेरे सामने चाय रख दी और चली गई। मैं चाय पीने लगी तो वो कहने लगा, मालिकन, अगर आप किसी को अपना गम बताएं तो हो सकता है आपकी परेशानी दूर हो जाए। इसकी बात ने मुझे चौंका दिया था। मुझे हैरत इस बात की हुई कि वो कैसे जानता था कि मुझे कोई परेशानी है। इसे तो आए हुए बस 1 महीना ही हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया कि घर में इतने सारे नौकर हैं, किसी ने बता दिया होगा। दूसरा ख्याल ये आया कि शायद ये किसी पीर फकीर को जानता हो जो मेरी परेशानी हल कर दे। मैंने कहा, उधर आओ जरा मेरी बात सुनो। शायद वो पहले से इसी बात के इंतजार में था। फौरन सफाई वाला कपड़ा एक तरफ रखा और मेरे पास जमीन पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या परेशानी है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मुझे बड़ा दुख होता है आपके बारे में ये सब सुनकर। मुझे ये बात आपकी नौकरानी ने बताई थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास इसका कोई हल है? वो कहने लगा, परेशानी का हल तो है, लेकिन छोड़ो, अब वो काम नहीं कर सकती। मैंने कहा, ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती? शकील खड़ा हो गया और कहने लगा, मैडम, मुझे पता है वो काम अब नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहां से चला गया और मैं इसे हैरत से देखती रह गई। मैंने मुश्किल से मुश्किल इलाज करवाए थे, किसी पीर फकीर को नहीं छोड़ा था। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद उन पर भरोसा कर लेती थी, क्योंकि मैं हर हाल में औलाद चाहती थी। अब शकील की बात पर मुझे एक उम्मीद सी मिल गई थी। अगले दिन मैं जब शॉपिंग के लिए निकली तो शकील ही गाड़ी चला रहा था। मैंने इससे कहा कि वो मुझे बताए कि वो क्या इलाज है। वो कहने लगा, मैडम, ये आपके बस से बाहर है। मैंने पूछा, क्या इससे मुझे औलाद हो सकती है? इसने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकती है, इस बात पर तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। मैंने पूछा, क्या कोई बाबा है? इसने कहा, नहीं, उनके पास तो अब बहुत बार जा चुकी हैं और खाली हाथ ही लौटी हैं। मैं हैरान थी कि वो मुझे क्या बताने से कतर रहा है। वो मेरी बात टाल जाता था। उन्हीं दिनों मैंने देखा कि अख्तर मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। जब घर आता तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता, फ़ोन पर मसरूफ रहता। अगर मैं बात शुरू करती तो वो कमरे से बाहर निकल जाता। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आज भी मैं ड्राइवर के साथ शॉपिंग मॉल गई थी, जहां मैंने अख्तर को एक खूबसूरत लड़की के साथ देखा। वो इसे शॉपिंग करवा रहा था। ये अख्तर की वही पुरानी सेक्रेटरी थी। वो दोनों हंस रहे थे। मैं वहां किसी पागल की तरह खड़ी थी। मैंने अपना बैग वहीं रखा और तेज कदमों से चलती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। वो दोनों चौंक गए। मेरा लहजा गुस्से भरा था। ये कौन है? अख्तर ने कहा, तुम अभी घर जाओ, मैं घर आकर बात करूंगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ। तुम मेरे शौहर हो, मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, और इस लड़की के लिए है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। लोग हमें देख रहे थे। अख्तर ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, बाजार में तमाशा मत लगाओ, और वो लड़की वहां से चली गई। अख्तर ने मुझे बाजू से पकड़ा और माल से बाहर ले आया। शकील भी पीछे पीछे आ रहा था। अख्तर ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में धकेला और खुद भी बैठ गया। मैं रोने लगी, अख्तर,
मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अख्तर जहरीली नजरों से मुझे देख रहा था। अचानक गाड़ी को जोर से ब्रेक लगी। शकील ने कहा, ये सब बातें मैं इस वक्त सुन चुका था जब मैंने यहाँ नौकरी शुरू की थी। मुझे अब से हमदर्दी होने लगी थी और फिर यह हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। मुझे पता था कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका शौहर ही आपके साथ वफादार नहीं था। क्या आप अभी भी इस आदमी के साथ रहना चाहती हैं? शकील ये कहकर चला गया। मुझे एहसास हुआ कि अख्तर ने मेरा और मेरी दौलत का गलत इस्तेमाल किया था। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं औलाद के लिए इतना खार ना होती। मैंने अख्तर पर केस कर दिया और अपनी तमाम जायदाद इससे वापस ले ली। अब पछतावे के सिवा इसके पास कुछ नहीं रहा और मैं अपने इसी नौकर शकील के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ।